नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सवाल आपका में आज हम बात करेंगे हरियाणा में हो रही बिजली चोरी की और उस पर बिजली विभाग की तरफ से की गई बड़ी कार्रवाई की। दरअसल हरियाणा में दिवाली से ठीक पहले बिजली विभाग की टीम ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। बिजली मंत्री रंजीत चौटाला ने बिजली चोरों पर नकेल कसने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया। बिजली चोरी को रोका जा सके, इसके लिए बिजली विभाग ने हर जिले में सैकड़ों टीमों का गठन किया। बताया जा रहा है कि अब तक कुल 13,090 स्थानों पर छापेमारी की गई है और करोड़ों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। दरअसल ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का अभियान विभाग की तरफ से चलाया गया हो। इससे पहले भी बीते फरवरी और जुलाई को भी सरकार ने अभियान चलाया था। बिजली चोरी को रोकने के लिए विद्युत विभाग ने अब तक 496 टीमों का गठन भी किया, क्योंकि हरियाणा में उत्पादन इकाइयां बंद हैं और राज्य की बिजली कंपनियां मार्केट से बिजली इसलिए खरीदती हैं कि उन्हें बिजली सस्ती पड़े। पर बावजूद इसके बिजली चोर होने की वजह से कंपनियों को काफी मोटा नुकसान हो रहा था और इसी वजह से विभाग ने एक बार फिर से कार्रवाई की। तो वहीं बिजली चोरी को लेकर हरियाणा विद्युत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा की शुरुआत। कल और आज 2 दिन का ये कैंपेन चला। हमने कुल 978 टीम बनाए थे उत्तर और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को मिला के, और 22,180 प्रेमिसेस में हमने चेक किया है इन 2 दिन में, और हमने 3,729 चोरी के केसेस पकड़े हैं और कुल 13 करोड़ रुपए से थोड़ा ज़्यादा की रेवेन्यू हमने इसमें असेस किया है। आपको याद होगा कि फरवरी के महीने में और जुलाई के महीने में भी ऐसे ही हमने कैंपेन चलाया था। उन दोनों कैंपेन में 36 करोड़ रुपए के हमने चोरी पकड़े थे। तो इस बार 13 करोड़ पकड़े गए। इस तरीके से कुल 49 करोड़ रुपए के चोरी हमने ये स्पेशल कैंपेन के जरिए पकड़े हैं। मैं ये बताना चाहूँगा, जो बिजली की चोरी करते हैं वो सिर्फ अपने फायदे के लिए चोरी कर रहे हैं ये नहीं है। उनके जो चोरी का जो खामियाजा है, बाकी जो कंज्यूमर है जो रोज अपने बिल पेमेंट करता है हर महीने, उनके ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि जो हमारी नुकसान है वो नुकसान की भरपाई जो अच्छा कंज्यूमर है, जो पेइंग कंज्यूमर है, उसको करना पड़ता है। इसीलिए एक तो जो चोरी करता है वो बच ना पाए, और जो साधु कंज्यूमर है जो हमारे साथ है, जो ऑनेस्टली अपनी पेमेंट कर रहा है, उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा भार ना पड़े, इसके लिए हमारे ये कदम है। तो हरियाणा में लगातार बिजली चोरी हो रही है और इसका जो असर है वो जो जेन्युइन कंज्यूमर्स हैं उस पर पड़ रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि मुद्दा बड़ा है कि बिजली चोरी को रोका जा सके। दोबारा फिर से कार्रवाई की गई है, कितनी हद तक इस पे लगाम लगेगी चोरी पर, यह देखना होगा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं फिलहाल के सवालों पर। तो सवाल अहम है, छापेमारी में कितनी लगी बिजली चोरों पर लगाम? ये तमाम अहम सवाल रहेंगे आज। युद्ध स्तर पर विद्युत विभाग की कार्रवाई कितनी कारगर? क्या कार्रवाई से आगे रुकेगी बिजली चोरी? पूरी तरह चोरी रोकने के लिए क्या पुख्ता हैं विभागीय तैयारियां? क्या बिजली चोरी से मिलेगी हरियाणा को निजात? सवाल आपका में फोन लाइन नंबर्स देख सकते हैं आप, हमने टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। लगातार इस नंबर पर कॉल कर आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके क्षेत्र का हाल बता सकते हैं कि वहां पर विभाग किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है और बिजली चोर कितनी सक्रिय हैं। उत्तर और दक्षिणी हरियाणा की बात की जाए तो वो बिजली वितरण निगम की हाल फिलहाल में 978 टीमें बनाई गई। 22,180 जगहों में से 37,3729 चोरी के केस पकड़े गए। कुल 13 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई है। यह भी हालिया 2 दिन की कार्रवाई है, सोमवार और मंगलवार की। रियल कंज्यूमर पर बोझ ना पड़े, ये विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। उत्तर हरियाणा में 5 करोड़ और दक्षिण हरियाणा की बात की जाए तो बिजली वितरण निगम में पकड़ी गई 7 करोड़ 38 लाख की चोरी। गुरुग्राम सर्किल 2 में 1.71 करोड़,
और 1.18 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई है। यानी 1 करोड़ 18 लाख और 1 करोड़ 71 लाख। फरीदाबाद में तकरीबन 1 करोड़ 36 लाख की चोरी पकड़ी गई है। वहीं पानीपत की बात की जाए तो पानीपत में तकरीबन 1.5 करोड़ की चोरी पकड़ी गई है। तो सवाल आपका में आज करेंगे बात इसी पर और मेहमानों से आपका तारुफ करा देता हूं। सबसे पहले डीपी कौशिक हैं, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। और जगरूप ढुल हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का खबर फास्ट पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, डीपी कौशिक बीजेपी के नेता हैं सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्कार। कौशिक साहब, किस तरीके से सरकार लगातार अभियान चला रही है? जुलाई फरवरी में भी सरकार ने कैंपेन चलाया था, उस वक्त भी रणनीति थी कि बिजली चोरी पर लगाम लगाई जा सके। और कितनी एक बार दोबारा फिर से सरकार ने ये कार्रवाई की है, विभाग की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, कितनी सफलता के तौर पर देख रहे हैं इसे? देखिए सर, बताना चाहूंगा, सरकार हर आदमी को हर गांव में 24 घंटे बिजली देने का प्रयास कर रही है। और ये प्रयास तभी संभव होगा जब हम जैसे लोग अवेयर होंगे, क्योंकि पहले लाइन लॉसेज या चोरी का बड़ा प्रचलन था यहाँ पे पिछली सरकारों में, आपने देखा होगा। अभी भी लोगों को थोड़ा सा, हालांकि बहुत कम हुआ है, सरकार ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। तो ये अब मुझे लगता है कि लोगों को खुद ये सोचना चाहिए कि हर आदमी को, जो मान लो चोरी करने वाला तो अपना थोड़ा सा बेनिफिट कर लेता है, लेकिन जो आम आदमी है नुकसान उसको होता है। तो मैं कहता हूँ अच्छा प्रयास है ये, माननीय हमारी पीके दास जी ने जो भी स्टेप उठाया। और मैं तो खुद अपने पब्लिक से, अपने लोगों से अपील करूंगा कि चोरी वाला सिस्टम बंद करें ताकि हर आदमी तक बिजली पहुंच सके। ये सरकार का प्रयास है और सरकार इस मामले में काम कर भी रही है। तो इस तरह की जो चोरी वाला जो मैटर है, लोगों को खुद ही सोचना चाहिए भाई कितना क्या फर्क पड़ेगा, आप बताइए। जी ठीक है। मुझे लगा कि गांव में प्रचलन है इस तरह का, और ये जल्दी सारा अगर गवर्नमेंट सही तरीके से काम आपको देख ही रहे कर रहे हैं, तो लोग अपना आप खुद ही अवेयर हो जाएंगे। और आगे से ये चोरी, देखिए जितनी चोरी खत्म होगी उतनी ही बिजली हमारे को पर्याप्त मात्रा मिलेगी। जी हमारे साथ हर आदमी तक हर गाँव में बिजली पहुंचने का प्रयास सरकार का है। और वो जगमग जैसे हमारी योजना थी उसी होने के लिए अभी देखिए कई जिलों में सरकार ने 24 घंटे बिजली देने का प्रयास किया है और दे भी रही है। तो आगे भी ऐसा ही रहेगा कि लोगों को। कौशिक साहब, और भी बहुत से सवाल हैं आपसे करने के लिए, लेकिन इस बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जगरूप ढुल जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। जगरूप जी, आम लोगों को आप जुड़े रहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ग्राउंड्स पर आप क्या देख पा रहे हैं? आपके क्षेत्र के क्या हाल हैं? वहाँ पर क्या बिजली चोरी की समस्याएं सामने आ रही हैं? मौजूदा ग्राउंड्स पर क्या देख रहे हैं आप? जगरूप जी, आवाज आ रही है आपको? सर बिल्कुल, मेरी आवाज आपसे आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आपको सवाल समझ आया जो मैंने बोला आपको? जी बिल्कुल, मुझे समझ में आ गया सर जी। अब ये देखना ये है सर, जितने ये चोरियां पकड़ी गई सर, मैं आंकड़े आपके स्क्रीन पे पढ़ रहा हूँ सर। इन आंकड़ों में जो चोरियां दिखाई गई हैं, पानीपत में 1.5 करोड़, गुड़गांव में 1.5 करोड़, क्या किसी उद्योग पर ये छापेमारी हुई है? क्या किसी इंडस्ट्रीज में? क्या सिर्फ आम आदमी ही चोरी करता है? ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो लगी हुई हैं, क्या ये चोरियां नहीं करते? जिन कर्मचारियों के, जिन अधिकारियों पर समय समय पर इस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है, क्या चोरी करने में क्या वो लोग प्रेरित नहीं कर रहे? क्या सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही कि क्यों बार बार ये चोरियां हो रही है? और कई बार तो ये देखने में आता है कि चोरी करने वाला शख्स एक ही रहता है। जगरूप जी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना। मैंने आपसे पूछा कि आपके क्षेत्र के क्या हाल हैं, वहाँ पर अगर चोरी की बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके से चोरी की जा रही है और लोग बिजली की चोरी कर रहे हैं? मेरा सवाल ये था सर। शहरी अगर हम क्षेत्र में बात करेंगे तो हमारे यहाँ फिर भी ठीक है, और हमारे यहाँ चोरी के मामले कम हुए जी। और अगर बात की जाए एज अ सोशल एक्टिविस्ट, आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं? लोगों को, जिस तरीके से लोग बिजली चोरी कर रहे हैं, उनको रोकथाम करने के लिए क्या कर रहे हैं? देखिए, नैतिक जिम्मेदारी हम सबकी बनती है, क्योंकि चोरी वो किसी भी चीज की हो, चाहे वो बिजली की हो, चाहे वो, अगर हम अपने बच्चों का एजुकेटेड कर रहे हैं तो हम बच्चों के लिए एक जो है उदाहरण माँ बाप पेश करें कि ये चोरी करना, इससे कुछ खास बात नहीं पड़ती। लेकिन हमारा कहीं ना कहीं अगर ये चोरी करते हैं तो हमें समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। तो हमें ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इस बारे में हम लोगों से बात करते हैं, उनको जागरूक करने का काम।
कौशिक साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने फरवरी और जुलाई में भी इस तरीके की छापेमारी अभियान चलाया था। एक बार फिर से सरकार को अभियान चलाना पड़ा दीपावली से पहले, और उस पहले की अगर अभियान की बात की जाए तो लगभग 36 करोड़ की मतलब जो एनर्जी लॉस हुआ था वो था, और अब की बार 13 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई है। क्या कुछ कमी रह गई थी सरकार की तरफ से जो फरवरी जुलाई के अभियान को जो चलाया गया उसके बाद फिर से पूरी तरह लगाम नहीं लग पाई और फिर से अभियान को चलाना पड़ा, वो भी ऐन मौके पर, त्योहार से पहले? देखिए सर, हमारा हमारा जो है ना, हमारी मेंटेलिटी में आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोगों का ना थोड़ा सा होता है जी। कि हम लोग गलत काम करके ज्यादा राजी हमारे यहाँ के लोग है ना, तो वो देखिए सरकार का अपना प्रयास था, और ये मुझे लगता है कि इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। धीरे धीरे ना सरकार ये टाइम टू टाइम ये सब चीजें कार्रवाई करनी पड़ेगी, तब जाकर लोग अवेयर होंगे कि ये चीजें देश के लिए, प्रदेश के लिए नुकसान का है। और आज जैसे आप जैसे भाइयों का एक तो मतलब चोरी से अपना काम करे और एक वो बेचारा दूसरा पैसा भरता रहे, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। सरकार इस टाइम पे, अब ये नहीं कि अब ये लास्ट ऐसा प्रयास है, आगे भी सरकार करती रहेगी। और मुझे लगता है हमारे जैसे सीधे साधे लोग हैं जल्दी ही इस चीज को फॉलो कर लेंगे और आगे ये सब चीजें बंद हो जाएंगी। पूरी तरह सुनिश्चित कर पाएंगे कि बिजली चोरी पर रोकथाम हो पाएगी कौशिक साहब? होनी चाहिए, होगी और होनी चाहिए। सरकार के प्रयास अच्छे हैं और लोग भी चाहते हैं इस चीज को। ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत कम केसेस रह गए हैं, पहले जैसे तो होता 100% इतना लाइन लॉसेज हो जाता, वो सब सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया। तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि लोगों के प्रयास से, आम पब्लिक के प्रयास से, और ये सरकार भी कामयाब होगी और काम जल्दी ही ठीक होगा। चलिए, सरकार के लगातार प्रयास जारी हैं। कौशिक साहब हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। जगरूप जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या आपने सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर ज़मीनी स्तर पर जुड़कर लोगों से इस तरीके की अपील की है कि बिजली चोरी ना की जाए, बिजली चोरी से बचा जाए और एक जेन्युइन यूज़र्स के तौर पर कनेक्शन लेकर उसको यूज़ किया जाए? और अगर की है तो संगठन बनाकर आपने किस तरीके से लोगों को जागरूक किया और उसका क्या रिजल्ट रहा? पहला। दूसरी बात ये कि जब चोरी की बातें निकलकर सामने आती रही हैं तो क्या विभाग के पास जाकर आपने कोई शिकायत दर्ज कराई थी? क्या कुछ इस तरीके के मामले आए हैं? तो बिल्कुल शिकायत करने का काम है, तो वो चीजें सार्वजनिक रूप से अगर ना हम करें तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि एक दुश्मनी बनने का काम है। क्योंकि आमतौर पे ये चीजें समाज में उचित नहीं कराई जा सकती और अच्छा लगता है। पहली बात लोगों को जागरूक करने की, तो जैसे अपना जितना भी हमारा सर्कल है जो और आस पास का रहता है, उन सबको हम प्रेरित करने का काम करते हैं कि चोरी और किसी भी जो हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं, चोरी का बुरा काम और ये करना भी नहीं। सरकार क्या हालत है और सरकार का प्रयास बरतवानी किसान जागरूकता को इसके साथ फिर मैंने एक बात कौशिक साहब ने सुन भी रखा, जोड़ने का अगर इसका फायदा कंज्यूमर को होना दीजिए। आज बिजली के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, तो डीजल के दाम की स्मार्ट आम आदमी को पता के विषय की सरकार को अगर ऐसी चोरी करी जाती है, इसका बेनिफिट जो सरकार को होगा वो कंज्यूमर की होगी। इसके बारे में सरकार की और मेरे कोशिश होती है। कौशिक साहब हमारे साथ बने हुए हैं इस चर्चा में। जगरूप जी, आप कह रहे हैं कि हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर वो चीज़ निकलकर सामने आई, ये बहुत अहम सवाल है। सवाल आपका, हम आपसे बात कर रहे हैं, फोन लाइन्स हमने ओपन कर रखी हैं, आप नंबर पर सीधे कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और आपके क्षेत्र की बात भी आप हमें बता सकते हैं। कौशिक साहब, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि जुर्माना सरकार ने इस बार बहुत काफ़ी अच्छा लगाया है, 27 लाख, 17 लाख और करोड़ों में भी कई जुर्माने लगाए हैं। जुर्माने को किस तरीके से आंक रहे हैं कि सरकार जो जुर्माना लगा रही है, क्या उसको बिजली चोरी की रोकथाम में एक अहम कदम माना जाएगा? बिल्कुल, जितना ये रेवेन्यू आएगा सरकार लोगों के लिए लगेगी ना, इसलिए हम 24 घंटे बिजली दे पाएंगे। पैसा तो सरकार का लगता ही है ना। कोई आप किसी तरह का पावर प्लांट लगाएंगे या मान लो बिजली का 24 आवर देने की कोशिश में हर गांव में चाहिए, हमारे जितने भी गांव हैं हरियाणा के पूरे हर छोर तक बिजली को चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा और तभी पॉसिबल है हमारे सब लोग जागरूक हों और बिजली पे पूरी तरह चोरी पे रोकथाम हो, लाइन लॉसेज का बिल्कुल रोकथाम हो, तभी सब पॉसिबल हो पाएगा। पैसा यूटिलाइज होगा वो प्रॉपर बिजली का, ऐसा बिजली विभाग में ही होगा। ये नहीं कि उसको कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया जाता है, पैसा बिजली विभाग से होगा और सरकार बिजली के ही ऊपर सब करने वाली।
कौशिक साहब, एक सवाल यहाँ पर ये भी एक अहम बन जाता है कि बिजली चोरी की वारदातें बार बार निकलकर सामने आ रही हैं। फरवरी जुलाई बहुत दूर नहीं था, अब अक्टूबर में भी इस तरीके के मामले निकलकर सामने आए और 13 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई है। 1-2 रुपए की नहीं है, बल्कि सरकार को कितनी मोटी रकम की चपत लगा रहे थे बिजली चोर। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है। लेकिन इस बीच आपसे एक सवाल करूंगा, लेकिन एक बीच और दर्शक हमारे जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर हैं। आजाद हैं फोन लाइन पर। आजाद, अपना सवाल पूछिए आप। सर नमस्कार। सबसे पहले मैं खबर फास्ट का धन्यवाद करता हूं, जो एक जनहित की जो मुहिम आप चलाते रहते हैं, कभी किसी विषय को लेकर, कभी किसी विषय को लेकर। और मेरा सवाल जो अपने बीजेपी के नेता हैं सर, उनसे है कि जो आप बिजली का आज मुद्दा आपने उठाया है, तो कई गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी जो जगमग योजना के तहत बिजली नहीं पहुंची, तो उसके लिए सरकार क्या कदम उठा रही है सर, ये मेरा सवाल है। जी, बहुत आपका रिएक्शन ले लेता हूं, आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। कौशिक साहब हमारे साथ हैं। कौशिक साहब, जगमग योजना के तहत सरकार अब तक क्या कुछ कर रही है हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए, आम जनता के लिए, जिससे कि जगमग योजना का फायदा उसको मिल सके? देखिए, जगमग योजना के तहत जितने भी गांव सरकार ने पहले चरण में लिए थे, हर गांव में बिजली जा रही है। अगर मेरे जो हमारे श्रोता जो थे, अगर उनको लगता है किसी गांव में ऐसा है, तो वो हमारे कंप्लेंट करें, मुझे बता दें, आपके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचेगी और उस गांव में बिजली का पर्याप्त भेजने का हमारा प्रयास रहेगा। अगर वो कहीं लगता है ऐसा है, वो कंप्लेंट करें, बताएं हमारे को, आपके चैनल के माध्यम से बताएं, मुझे अभी नोट कराएं, अभी मैं बात करके आपको शॉर्ट आउट कराता हूँ। लेकिन मेरा जो जहाँ तक मानना है, जितने भी हमने जगमग योजना के जो तहत जितने काम पहले लिए थे पहले चरण में, सब में लाइट जा रही है। चलिए, आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि बिजली योजना के तहत, जगमग योजना के तहत लाइट जा रही है। तमाम मेहमानों से मैं सवाल करता रहूंगा, यहां पर रुकना पड़ेगा एक छोटी सी ब्रेक के लिए। पंजाब विचलियां 9 सहकारी खंड मिल्लां ਵੱਲੋਂ गन्ना ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰਿਤਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021-2022 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सूबे विचलियां 9 सहकारी खंड मिल्लां ਵੱਲੋਂ साल 2019-2020 ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਅਦਾਇਗੀ 486.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2020-2021 ਦੀ ਬਣਦੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 472.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 470.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਭੋਗਪੁਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗੰਨਾ ਪੀੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਗਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਸੀ 310 ਤੋਂ 360 ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਿਲ 'ਚ ਗੰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 310 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 360 ਰੁਪਏ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੜੋਰੀ ਨਿੱਜਰਾਂ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨੀ 310 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ 360 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਬਕਾਇਆ ਪੇਮੈਂਟ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ना दिशा से भटकाना, ना हकीकत छिपाना, जनता तक हकीकत की आंखों देखी पहुंचाना। पड़ताल के लिए तैयार है खबर फास्ट की टीम। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर।
तो सवाल आपका में हम बात कर रहे हैं बिजली चोरी को लेकर, और आखिरकार हरियाणा में बिजली चोरी हो रही है बार बार। बात की जाए फरवरी की और जुलाई की, बीते फरवरी जुलाई की हरियाणा सरकार ने नकेल कसने के लिए बिजली चोरों पर छापेमारी की थी। तकरीबन 36 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई थी। एक बार फिर से त्योहार से पहले हरियाणा सरकार ने और बिजली विभाग ने एक जबरदस्त कार्रवाई की है, और इस कार्रवाई में 13 करोड़ की बिजली चोरी पकड़ी गई है। सवाल ये कि आखिरकार बार बार चोरी पकड़ी जा रही है, ठोस पुख्ता इंतजाम सरकार की तरफ से क्यों नहीं किए जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं डीपी कौशिक साहब हैं, बीजेपी के नेता हैं, जगरूप धुल सामाजिक कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, दोनों बने हुए हैं चर्चा में। कौशिक साहब, मेरा सवाल आपसे है, ब्रेक पर जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता था कि हरियाणा में उत्पादन नहीं है बिजली का, प्राइवेट कंपनी से बिजली ली जा रही है, आखिरकार किस नजरिए से देख रहे हैं? उत्पादन, प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा हरियाणा में? सर ये कितने का प्रोडक्शन कम है हरियाणा के अंदर? प्रोडक्शन अरे हरियाणा से बिजली देखिए, हम दिल्ली तक बिजली सप्लाई करते हैं, तो हरियाणा में कितने गाँव है 24 घंटे बिजली का देने का? अभी जो लेटेस्ट मेरे सरकार ने 4-5 दिन को 24 घंटे बिजली देने का वो किया है, अनाउंसमेंट की है, और जा भी रही है 24 घंटे से, तो 22-23 घंटे बिजली जा रही है गाँव। कुछ प्राइवेट यूनिट बिजली ये किसने कहा हरियाणा प्राइवेट यूनिट सेक्टर से कुछ बिजली खरीदने की बात थी, उसके बाद प्राइवेट यूनिट सेक्टर्स पर लोड पड़ रहा था, जिसकी वजह से जो एंड यूजर्स थे उन पर असर आ रहा था। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी। हरियाणा के अंदर मैं कह रहा हूँ, सरकार कोई बाहर से बिजली परचेज करे, हमारे यहाँ प्रोडक्शन काफी प्लांट आज भी देखने तो बिजली की कमी कहीं मुझे आज तक तो कहीं महसूस नहीं हुई, ना किसी कंप्लेंट की बिजली नहीं आ रही। आप देखिए पिछली सरकार हम देखें बिजली का कितना बुरा हाल होता है। आज की डेट में तो हर गाँव में सरकार का प्रयास है पूरा बिजली देने का, 24 घंटे और दी भी जा रही है। तो फिर ये जिस जी पहली बार सुनना पड़ रहा है बिजली कमी। लेकिन कौशिक साहब, लेकिन जो चोरी का जिस तरीके से बातें निकलकर बार बार सामने आ रही हैं, चोरी को लेकर रोकथाम भी नहीं हो रही है। यमुनानगर की बात की जाए तो यमुनानगर में एसडीओ को बंधक बना लिया जाता है ग्रामीणों के द्वारा। ये हम जैसे लोगों की मेंटलिटी थोड़ा सा हमें तो चेंज करना पड़ेगा जी। अब जो बिजली के डीई है, एसडीओ है, लाइनमैन जो जाते हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि हमारे भाई हैं, तो वो गलत काम करने थोड़ी जाते हैं। अगर आप लोग गलत काम रोकने के लिए जाते हैं, ये चीजें मैंने कहा ना, लोगों को अवेयर करने का मुद्दा है, और अवेयर किए भी जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं, और आम जैसा हमारे एनजीओ है, हमारी पब्लिक है, वो लोग भी लोगों को जागरूक करते हैं। खुद भी महसूस होना चाहिए, गलत काम क्यों करें लोग, बताइए। बिजली तो पर्याप्त मात्रा में अगर आपको मिल रही है तो उसको पैसा भी देना चाहिए हमारे को जी। पूरी तरह क्या चोरी मुक्त हो पाएगा हरियाणा, सुनिश्चित कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ आने वाले टाइम में बिल्कुल पूरी तरह से, कि बहुत कम हुआ है लाइन लॉसी जो चोरी का है, बहुत कम हो रहा है। और अभी इस तरह की जैसे सरकार के प्रयास है, और हम और आप लोगों का प्रयास भी जारी रहेगा, तो ऑब्वियसली बिजली की कटौती, बिजली की चोरी कम होगी और लाइन लॉसी का कम होगा। चलिए, एक लास्ट रिएक्शन लेना चाहूंगा, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। विभाग के अधिकारी सिर्फ दिवाली पर ही छापामारी करने आते हैं या फिर समय समय पर आते रहते हैं आपके क्षेत्र में? सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, जगरूप जी। सर आप मुझे आपसे ही पता लगा कि 6 महीने बाद ऐसा चोरी का अभियान हुआ है। इससे पहले तो शायद मुझे सुनने में नहीं आया जैसे कि छापेमारी हुई तो बड़े भाई डीसी कौशिक जी कह रहे थे सरकारी पैसा है, सरकार खर्च करती है। तो सौरभ जी अगर मैं 1 मिनट लूँ आपकी, तो ये पैसा सरकारी नहीं है, ये पैसा आपका और मेरा टैक्सों का पैसा है, जो महंगे पेट्रोल, महंगे डीजल, महंगी बिजली लेकर हम सरकार को देते हैं। तो मेरी तो विनती है, जो सरकार के प्रतिनिधि रहते हैं, तो कहीं कोई अगर वो रियायत दिला पाए आम आदमी को, तो कुछ तो बिजली सस्ती करें, क्योंकि आपने डीजल और पेट्रोल पहले ही बहुत महंगा किया, कुछ तो जो है ना आम आदमी को फायदा हो। ऐसे जैसे 13-14 करोड़ जो आपने इकट्ठे किए हैं, उसका कुछ तो लाभ कंज्यूमर को। कौशिक साहब कह रहे हैं कि बिजली व्यवहार में ही जो उसके साथ पैसा, अगर वो दफ्तर में चला जाए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जगरूप जी, पाकिस्तान के बॉर्डर पे चला गया जी। जगरूप जी, कौशिक साहब कह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी पूरी तरह है सहयोग मिल रहा है लोगों का, सरकार पूरी तरह प्रयासरत है, चोरी की जो रोकथाम है उसको पूरी तरह से क्रियान्वित करने के लिए सरकार अपने तरह से पूरी तरह अच्छा काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डीपी कौशिक साहब आपका भी वक्त निकालने के लिए, जगरूप ढिल सामाजिक कार्यकर्ता थे आपका भी। सवाल आपका में हम यही पूछ रहे थे कि आखिर बिजली चोरी पर रोकथाम पूरी तरह कब लग पाएगी? एक बार फिर से कार्रवाई की गई है दिवाली से पहले, इसको लेकर क्या आने वाले समय में पूरी तरह लगाम लग पाएगी बीजेपी के
तमाम दावे यही हैं कि पूरी तरह बिजली चोरों का सफाया हो जाएगा। आने वाला वक्त बता पाएगा कि क्या बिजली चोरी पर लगाम लगेगी। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।